एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की है एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन इन डिटेल। और फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन की। इफ़ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोज यू कैन विजिट आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंगल्स क्लासिफिकेशन वाइडली यूज क्लासिफिकेशन है फॉर द माल ओक्लूजन, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, उन ड्रॉबैक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक के बारे में हम लोग बात करें तो एंगल ने कंसिडर किया माल ओक्लूजन इन ओनली एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। ठीक है, माल ओक्लूजन एंगल ने सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में कंसिडर किया है, जबकि माल ओक्लूजन हो सकती है इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल प्लेन में जो माल ओक्लूजन होती है उसको एंगल ने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ कंसिडर किया है एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में माल ओक्लूजन को। तो फर्स्ट ड्रॉबैक हमारे पास ये आ गया कि एंगल ने माल ओक्लूजन को ओनली कंसिडर किया इन दी इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। फर्दर अगर हम लोग बात करें, एंगल ने हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर को कंसिडर किया एज अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है उसको एंगल ने कंसिडर किया एज अ फिक्स पॉइंट। बट जो फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है वो फिक्स पॉइंट नहीं होता और वो टू सम एक्सटेंट माल ओक्लूजन शो कर सकता है। ठीक है, लाइक अदर टीथ, ऑल अदर टीथ। तो ये चीज़ इसने कंसिडर की थी इसको फर्स्ट परमानेंट मोलर को एज अ फिक्स पॉइंट, बट इट इज़ नॉट फिक्स पॉइंट। सो दिस इज़ द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन। थर्ड अगर हम लोग बात करें, जो हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन है वो अप्लाई नहीं हो सकती इन दी परमानेंट मोलर्स। अगर एक्सट्रैक्टेड हों या परमानेंट मोलर, मोर स्पेसिफिकली फर्स्ट परमानेंट मोलर एक्सट्रैक्टेड हो या फर्स्ट परमानेंट मोलर मिसिंग हो, तो हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन कंसिडर नहीं की जा सकती। क्यों कंसिडर नहीं की जा सकती? क्योंकि एंगल ने हम अपनी जो हमारे पास ने क्लासिफिकेशन दी है माल ओक्लूजन की, उसने फर्स्ट परमानेंट मोलर को की कंसिडर किया है या एज अ फिक्स पॉइंट कंसिडर किया है। तो इन केस अगर हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर एक्सट्रैक्टेड है या फिर मिसिंग है किसी भी वजह से, तो एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थर्ड ड्रॉबैक है एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन का। फोर्थ अगर हम लोग फर्दर बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन के बारे में, तो ये क्लासिफिकेशन जो होती है अप्लाई नहीं हो सकती इन द डेसिडस स्टेट। ठीक है, डेसिडस स्टेट में क्यों अप्लाई नहीं हो सकती? वही सेम चीज़ कि एंगल ने हमारे पास जो फर्स्ट परमानेंट मोलर है इसको कंसिडर किया एज ए की पॉइंट, लेकिन जो डेसिडस स्टेट होते हैं इसमें फर्स्ट परमानेंट मोलर नहीं होता, यानी कि की पॉइंट ही नहीं होता। तो फिर ये रेफरेंस पॉइंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन और माल ओक्लूजन जो है वो डेसिडस स्टेट पे भी अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, फर्दर हम लोग बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन और माल ओक्लूजन के ड्रॉबैक्स के बारे में या फिफ्थ ड्रॉबैक के बारे में। तो जो हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन है माल ओक्लूजन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि इधर हमारे पास माल ओक्लूजन जो है वो स्केलेटल रीजंस की वजह से है या तो फिर डेंटल रीजन की वजह से है। क्योंकि हमारे पास माल ओक्लूजन स्केलेटल रीजन की वजह से भी हो सकती है जिसको हम लोग स्केलेटल माल ओक्लूजन कहते हैं, और डेंटल रीजन्स की वजह से भी हो सकती है तो इसको हम लोग डेंटल माल ओक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन जो होती है उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारे पास इधर माल ओक्लूजन जो है स्केलेटल रीजन्स की वजह से है या फिर डेंटल रीजन्स की वजह से है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन के बारे में। फिर सिक्स अगर हम लोग बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन के ड्रॉबैक के बारे में, तो ये क्लासिफिकेशन ये नहीं बताती कि इटियोलॉजी ऑफ माल ओक्लूजन क्या है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इटियोलॉजीज जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माल ओक्लूजन क्रिएट कर सकती हैं। बट अगर हम लोग बात करें एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन के बारे में, तो इसमें इटियोलॉजी ऑफ माल ओक्लूजन वो क्लासिफिकेशन नहीं बताते। ठीक है, ये डिफाइन नहीं करती। सेवंथ ड्रॉबैक ऑफ एंगल्स माल क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास इंडिविजुअल टूथ पोजीशन या इंडिविजुअल टूथ अगर माल पोजीशन है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है इन एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन। उसमें हम लोग सिर्फ जो फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है उसका लोअर टीथ के साथ क्या रिलेशन है उसकी बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माल ओक्लूजन को। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल टूथ माल पोजीशन जो है वो हमारे पास कंसिडर नहीं की जाती इन दी एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन। तो ये 7 ड्रॉबैक्स थे इन दी एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन। लेट्स रिकॉल इट। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि एंगल्स कंसिडर माल ओक्लूजन इन ओनली एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। सेकंड ड्रॉबैक इज एंगल कंसिडर फर्स्ट परमानेंट मोलर एज फिक्स पॉइंट। Third drawback is the classification cannot be applied if permanent molars are extracted or missing. Fourth drawback is the classification cannot be applied on the deciduous teeth. Fifth drawback is the classification does not differentiate between skeletal malocclusion and dental malocclusions.
Sixth drawback is the classification does not tell about etiology of malocclusion, and seventh drawback is individual tooth malposition have not been considered by Engel. ये हमारे पास 7 ड्रॉबैक्स हैं एंगल्स मॉल के। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन और मॉल की डिटेल वीडियो देखनी है या कम्प्रिहेंसिव वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।